मैं डॉक्टर भवानी शंकर एमडी होम्योपैथ पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। आज के एपिसोड में मेरे चर्चा का विषय है श्वेत प्रदर और होम्योपैथिक दवाएं। श्वेत प्रदर यानी लिकोरिया में होम्योपैथिक दवाएं कारगर हैं, और कारगर हैं तो कौन कौन सी दवाएं ज़्यादा कारगर हैं, मैं उन दवाओं पे प्रकाश डालूँगा और आप इस एपिसोड के द्वारा उन दवाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। जब चर्चा होती है श्वेत प्रदर की यानी वेजाइनल डिस्चार्ज की, तो लोग सोचते हैं कि है क्या। एक ऐसा वाइटल फ्लूइड है जो थ्रू वेजाइना डिस्चार्ज होता है और वाइटिस होता है, उजलापन होता है इसमें, कभी कभी गंध भी इसमें मिलता है, कभी कभी किसी बाह्य इन्फेक्शन पैथोजेंस के जुड़ जाने से यदि ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो तो ये रक्तिम यानी ब्लड लिए हुए भी देखा जाता है। और इसके डिस्चार्ज से वीकनेस देखा गया है, नौजिया देखा गया है। बहुत सारे कारण हैं, मैं जिन पर आगे प्रकाश डालूंगा। यानी योनि से श्वेत स्राव को ही लिकोरिया या वाइट डिस्चार्ज कहा जाता है। एक कम मात्रा में वेजाइनल डिस्चार्ज स्वाभाविक है, ये होता है माहवारी के आगे और पीछे कुछ दिनों तक, लेकिन ये 30 दिन कंटिन्यू कर रहा है। इसके कारण आपको ज़्यादा कमज़ोरी हो रही हो, चिड़चिड़ापन हो रहा हो, उदासी हो रहा हो, उस एरिया में आपको इचिंग हो रहा हो, गंध मिल रहा हो, आप वहाँ की हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती हो हमेशा गीला रहने के कारण, इट मीन्स ये जो है ये कहीं ना कहीं से पैथोजेंस यानी यूटीआई या एसटीडी या किसी न किसी इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है, या इसका कोई ऐसा वजह आपके शरीर में है, बहुत ज़्यादा एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की आप सफ़रर हों, या बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो, नींद पूरा नहीं हो रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शारीरिक मेंटेनिंग काउच इससे जुड़ा हुआ है जो इसको मेंटेन कर रहा है, बनाए हुए है। तो मैं इन सारे कारणों पर प्रकाश डालूंगा और चर्चा करूंगा कि इनमें कौन कौन सी सिद्ध हस्त होम्योपैथिक दवाएँ हैं जिनके सहयोग से आप इनको ठीक कर सकते हैं। कुछ कारण मैं बताता हूँ, जैसे उदासीनता, थकान, सर दर्द, कमजोरी, अवसाद, और कभी कभी वेजाइनल डिस्चार्ज के कारण दिन ब दिन शरीर का वजन कम होता जाना, मानसिक थकान रहना, कभी कभी देखने को मिलता है कि नौजिया भी हो गया हो, लो ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस कम गया हो, बैलेंस गड़बड़ा गया हो, सोडियम पोटेशियम की मात्रा कम गई हो बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ा रहा हो, तो कभी कभी लो ब्लड प्रेशर, वीकनेस, वर्टिगो भी इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो है एलोपैथ में, जहाँ बहुतायत लोग पहले जाते हैं, और वो मेडिकल साइंस जो है आधुनिक मॉडर्न मेडिकल साइंस, वो इसको बीमारी मानता ही नहीं। परंतु जब आप होम्योपैथ में आते हैं हम जैसे चिकित्सक के पास, तो हमारा होम्योपैथ तो इसे रोग मानता है और एक बीमारी के रूप में इसको लेता है, और हम इसका मेडिकेशन भी करते हैं, निराकरण भी करते हैं और इसको ठीक भी करते हैं। होम्योपैथ में इसे हम रोग की श्रेणी में रखते हैं, यानी डिजीज के रूप में इसको ट्रीट करते हैं। इसके लिए होम्योपैथ में बहुत सारी अच्छी दवाएं हैं। मैं आगे भी कुछ बचाव भी बता रहा हूं आपको, जिनके करने से आप इनको बॉडी में मेंटेन नहीं करेंगे, इसको इनके इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक कॉजेज पे प्रहार करेंगे, जिससे आप इनको रोक सकते हैं और कम कर सकते हैं। और बाद में मैं दवाएं भी बताऊंगा। सबसे पहली बात है यूरिनरी ट्रैक्ट का हाइजीन मेंटेन करना। वेजाइनल एरिया में आप हाइजीन मेंटेन कर रखें, साफ सफाई रखें, पानी ज़्यादा पिएं, कॉन्स्टिपेशन से बचें, हमेशा वैसी जगह में यूरिन स्टूल पास करें जहाँ शौचालय साफ़ सुथरा हो, क्योंकि यूटीआई और एसटीडी भी इसका बहुत बड़ा स्रोत है। कभी कभी लिकोरिया में सेप्रेस्ड यूटीआई और सेप्रेस्ड एसटीडी का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके जुड़ जाने से लिकोरिया को ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लिकोरिया का वर्गीकरण में हम लोग 2 वर्ग में इसको विभक्त करते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल, शारीरिक,
शारीरिक में तो वही हो गया कॉन्स्टिपेशन, अवसाद, उदासी या मेंस में प्रॉब्लम के कारण किसी तरह का वाइट डिस्चार्ज आना। और पैथोलॉजिकल हो गया जिसमें बाहर से बाह्य इन्फेक्शन, एक्सोजेनिक कॉजेज, जैसे कोई ग्राम नेगेटिव बैसिली पैथोजेंस ने कहीं से आपको संक्रमण दे दिया हो, आप उससे संक्रमित हो गई हो, गंदे जगह में यूरिन पास किया हो या कोई ऐसा संसर्ग हुआ हो जिससे आप यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के शिकार हो गई हो और उसके कारण वो आपको लिकोरिया को बढ़ाए हुए और बनाए हुए हैं। तो मैं जो दवाएं बताने जा रहा हूँ वो पहले तो मैं कॉमन दवाएं बताऊंगा जिनसे साधारण लिकोरिया का ठीक होना निश्चित है, वो ठीक हो जाएंगे। जो इंडोजेनिक कॉजेज से होंगे, शारीरिक गड़बड़ियों के कारण, उपापचय मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के कारण, और उसके बाद मैं बताऊंगा एक्सोजेनिक कॉजेज के जुड़ने से होने वाले लिकोरिया को कैसे ठीक करें, जैसे सेपरेस्ट फॉर्म में एसटीडी हो या सेपरेस्ट फॉर्म में यूटीआई हो या किसी और कारण से आपको लिकोरिया कंटिन्यू कर रहा हो, किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा, तो मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। पहले मैं कॉमन दवाएं बता रहा हूं जिनसे आम लिकोरिया को एकदम ठीक किया जा सकता है, जिसमें है सबसे पहली मेडिसिन एलुमिना 200। एलुमिना 200 बहुत ही अच्छी दवा है। ऐसे तो इसको कॉन्स्टिपेशन में भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये लिकोरिया की बहुत अच्छी दवा है। एलुमिना 200 पोटेंसी की लेंगे और इसको सुबह शाम 3 से 4 बूंद की मात्रा लेनी है डिस्टिल वाटर के साथ, यानी ड्रिंकिंग वाटर के साथ। दूसरी दवा है कैलकेरिया ओवाटोस्टा। कैलकेरिया ओवाटोस्टा 3x पावर में लेना है। 2 से 4 ग्रेन की मात्रा, अगर छोटी गोली है तो 4 गोली लेंगे। 4 टेबलेट का डोज रहेगा 3 बार, 4 गोली 3 बार। और अगर बड़ी गोली है 4 ग्रेन की तो उसको 2 गोली लेनी है सुबह शाम। तीसरी दवा है BC13 बायोकेमिक का 13 नंबर। ये लेंगे 5 से 6 गोली 3 बार की मात्रा, किसी अच्छी कंपनी का। और एक पेटेंट मेडिसिन मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ एडल 15। एडल 15 को लेना है 15 बूंद, 15 से 20 बूंद थ्राइस ए डे, 3 बार लेनी है, थोड़े से मीडिया के साथ, थोड़े से ड्रिंकिंग वाटर के साथ। इन 4 दवाओं के बाद यदि आपको कभी यूटीआई हुआ हो, इकोलाई बिकोलाई हुआ हो और वो सेपरेस्ट फॉर्म में बॉडी में मौजूद हो, वो पूर्णतः ठीक नहीं हुआ हो, तो उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे तलवे में जलन होना, हमेशा बुखार का आ जाना और आपके डिस्चार्ज में ब्लड का होना। तो उस परिस्थिति में आप एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग जोड़ेंगे R87 15 बूंद की 3 मात्रा लेंगे थोड़े से पानी के साथ। सीधे ब्लड कभी देखने को मिले कि ब्लड के रेशे आ रहे हो या सीधा ब्लड आ रहा हो आपके डिस्चार्ज में, तो उसमें आप जोड़ेंगे हेमामिलिस 30। हेमामिलिस 30 की मात्रा क्या होगी? 3 to 4 ड्रॉप्स थ्राइस ए डे, 3 से 4 बूंद की मात्रा 3 बार विथ मीडिया, यानी थोड़े से पानी में। कभी कभी देखने को मिलता है कि उस एरिया में छिल जा रहा है और छाले पड़ जा रहे हैं और आपको पहले से कॉन्स्टिपेशन और माउथ अल्सर का प्रॉब्लम रहा है, यानी मुंह में छाले आपके आते हैं और उस एरिया में भी आपको उस समय छाले डिस्चार्ज के समय मिलते हों, तो आप उसमें जोड़ेंगे इन 4 दवाओं के साथ बोरेक्स 30 सुबह शाम 3 से 4 बूंद की मात्रा मीडिया के साथ। कभी कभी देखने को मिलता है कि उस एरिया में फंगस डेवलप हो जाते हैं, फफूंद पड़ जाते हैं, और फफूंद पड़ने से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होता है। तो उस फफूंद को, यानी उसको कैंडिडा के रूप में जाना जाता है। उसका नाम क्या है उस फफूंद का? उस फफूंद का नाम है कैंडिडा। कैंडिडा से बनी हुई एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है कैंडिडा 200। कैंडिडा 200 बहुत कम कंपनियां बनाती हैं, लेकिन अच्छी कंपनियों में कैंडिडा 200 आज भी उपलब्ध है। तो कैंडिडा 200 की मात्रा आपको लेनी है प्रत्येक दिन 3 से 4 बूंद। अगर बूंद में मिले तो 3 से 4 बूंद, ग्लोबल्स में मिलता है बना हुआ तो 3 से 4 ग्लोबल्स एक बार, 1 a day 4 ग्लोबल्स या 4 ड्रॉप्स। कभी कभी आप देखेंगे कि वो जो डिस्चार्ज जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है और जहाँ पे डिस्चार्ज लग रहा है वहाँ पे जलन हो रहा है, छिल दे रहा है स्किन को, अंडर गारमेंट्स को डैमेज कर दे रहा है, तो आप उस हाल में आप क्रियोजोट की मात्रा लेंगे। उन 4 दवाओं के साथ क्रियोजोट लेंगे अल्टरनेट डे, 3 to 4 ड्रॉप्स अल्टरनेट डे। यदि भाई डिस्चार्ज के साथ साथ आपका यूटीआई ठीक ही नहीं हो रहा है, सारी दवाएं फेल हैं और बार इकोलाई बीच में आ जा रहा है और इकोलाई और वाइट डिस्चार्ज कंटिन्यू कर रहा है दोनों साथ साथ, तो ऐसे हालत में आप क्या करेंगे कि एडल जर्मनी का 29 ड्रॉप्स
जो इकोलाई की बहुत ही मशहूर दवा है उन पहली चार दवाओं के साथ जोड़ देंगे। और इसकी क्या मात्रा होगी? 15 बूंद 3 बार की मात्रा, हाफ कप पानी के साथ, यानी मीडिया आपका रहेगा पानी और 3 बार लेना है। कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ महिलाओं में कि उनको लगता है कि जरायु भ्रंश हो जाएगा, यानी मेरा यूट्रस निकल जाएगा, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाएगा। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का मतलब है कि होना नहीं है, लेकिन आपको इसके साथ साथ, इस वाइट डिस्चार्ज के साथ, इस लिकोरिया के साथ ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे वेजाइनल एरिया से कुछ निकल बाहर आएगा, जैसे मेरा बच्चेदानी ही बाहर आ जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्म में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, जरायु भ्रंश। यूट्रस को जरायु कहते हैं हिंदी में। तो ऐसा लक्षण सिर्फ मिलेगा। इसमें क्या होता है कि पानी जैसा कुछ पदार्थ बहुत तेज़ी से बाहर आता है और लगता है वो अपने साथ साथ बहुत कुछ बाहर निकाल देगा। वैसी महिलाएं हमेशा देखने को मिलता है कि पैर में पैर सटा कर बैठती हैं, कुछ निकल नहीं जाए बाहर, हमेशा डरी रहती हैं। उदासीनता उनमें हमेशा देखा जाता है। और रुआसी होती हैं, बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं। कोई पिक्चर देखेंगे, कुछ इमोशन की बात होगी, उस उनके आँख से आंसू छलकने लगेगा। तो ऐसी महिलाओं में आप शिपिया, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि शिपिया 200 की मात्रा अल्टरनेट डे, एक दिन बीच करके। 4 दवाओं में एलुमिना है तो एलुमिना और शिपिया को अल्टरनेट कर देंगे। एक दिन शिपिया लेंगे, एक दिन एलुमिना लेंगे, बाकी 3 दवाएं कंटिन्यू रहेंगी और एलुमिना और शिपिया अल्टरनेट डे लेंगे, आज और कल। दोनों एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। शिपिया की मात्रा रहेगी 4 ड्रॉप्स अल्टरनेट डे विथ वाटर। कभी कभी देखने को मिलता है कि वाइट डिस्चार्ज के कारण वेजाइनल एरिया में इतना ज़्यादा इचिंग होता है कि आप सहज नहीं रह पाते हैं। आप परिवार के बीच में और इतना ज़्यादा इचिंग हो रहा हो कि आप क्या करें क्या ना करें की स्थिति रहती है और कोई भी दवा कारगर नहीं हो रही है, लगातार इच कर रहे हैं आप उस एरिया को। तो उस ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? वैसे स्थिति में वेजाइनल इचिंग के लिए एक बहुत ही मशहूर दवा है, बल्कि किसी तरह के वाइट डिस्चार्ज से हो, ऐसे भी हो, हर तरह के इचिंग में ये कारगर है। लेकिन वेजाइनल डिस्चार्ज यानी श्वेत प्रदर के लगने के बाद जो इचिंग होता है उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसका नाम है हेलोनियस 200। हेलोनियस 200 की मात्रा सुबह शाम लेनी है। हेलोनियस 200 की मात्रा सुबह शाम लेंगी, 3 to 4 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे विथ वाटर। इन सारी दवाओं को लेने के बाद मैंने जो 3 कॉज ऑफ डिजीज होम्योपैथी में मैंने बताया कि 3 कॉज ऑफ डिजीज होम्योपैथी में माने जाते हैं, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक और मेंटेनिंग कॉज। उन सारे कॉजेज पे मैंने प्रकाश डाला है। उन सारे कारणों को, ये जो कारण है बीमारी को बनाए रखने वाले, ये जो कारण हैं, इनको आप कंट्रोल करेंगी, वाटर इंटेक बढ़ाएंगी, वहाँ का हाइजीन मेंटेन करेंगी, साफ़ सुथरी जगह में यूरिन स्टूल पास करेंगी और दवाएं खाएंगी, तो इन दवाओं से आप अपने को लिकोरिया यानी श्वेत प्रदर से मुक्त कर सकते हैं। और मैं यूटीआई यानी इकोलाई पे पहले बता चुका हूँ। यूटीआई इकोलाई का एपिसोड आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न आप करना चाहें तो हमारे इनबॉक्स में प्रश्न को रखिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद।